नमस्कार। अंतःपुर के कानाफूसी में आप सबों का स्वागत है। और आज हम कानाफूसी में जो चीज़ें कहने जा रहे हैं, मतलब देखिए, सरकार का आना जाना लगा रहता है। मंत्री संतरी अंतरी घंतरी सब आता जाता रहता है, लेकिन जो उस विभाग का जो अफसर सब होता है ना, दिग्गोत्सव, वो सब समझिए कि द ग्रेट कलाकार होता है। वो मारिए देगा अपना लंगड़ी। ऐसे ही आज एक बड़का लंगड़ी लोग मारा है। स्वाभाविक है, नई नई सरकार है, नए नए लोग आए हैं। जो लोग साथ हैं उसमें कुछ पर भरोसा है, कुछ पर भरोसा नहीं है। बात कुछ आज ऐसी हुई और जो खबरें आ रही हैं वो चौंकाने वाली खबर है। अमूमन जब कुछ खास चयन की प्रक्रिया होती है ना कुलाधिपति के यहाँ, तो 10 दिन 15 दिन पहले लिस्ट भेज दिया जाता है सरकार के पास, मतलब बादशाह के पास। बादशाह उसमें परमेंटेशन कम्बिनेशन बनाते हैं, कास्ट इक्वेशन वगैरह वगैरह सब चीज़ ध्यान रखते हैं, अपने लोगों से डिस्कशन करते हैं, तब जाके शतरंज के चौसर पर दोनों आमने सामने बैठते हैं। और उसके बाद तय होता है कि घोड़ा अगर हम लेंगे तो हाथी आपको देना पड़ेगा, फील अगर आप लीजिएगा तो हमको प्यादा देना पड़ेगा। होता है, वो आ रहा है, यही परंपरा रही है। लेकिन इस बार तो पता जो चल रहा है, बड़ा उस्ताद सब निकला, क्योंकि सामने वाले को पता था नहीं कि क्या होता है, नहीं होता है, कैसे होता है, अनुभव था नहीं, और इसका लाभ उठा लिया और पहले से सब कुछ तस्तरी में बिठा कर रखे हुए था, परोस दिया। अब तैयारी के साथ जाते तब ना कि हमको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। खाना इतना लजीज खाना था कि चाह के भी बादशाह जो है सो छोड़ नहीं पाए। खेला हो गया है बहुत बड़ा। अब देखिए, जब ब्लैक बोर्ड पर नाम की घोषणा होगी तो देखने वाला बात होगा कि किस तरीके से वहाँ बैठे 70 प्लस के लोग खेला करते हैं, वो अब पता चल जाएगा। जाने दीजिए, इतना ही खेला हो तब ना। और बड़का खेला हुआ है, ये जो चयन हो रहा है ना, मगध, संस्कृत, अंग, सीमांचल, पूर्वांचल, जेपी, अंबेडकर, बहुत सारे नाम हैं। उन नामों पर कौन सा मोहरा कहाँ फिट बैठना है, उसकी कवायद चल रही है। तो उस कवायद में अब देखिए सब कुछ हो चुका है। मतलब सिर्फ शादी की तारीख तय होनी थी, लड़की का भी चयन हो गया, लड़का का भी चयन हो गया, मतलब बायोडाटा सब स्पष्ट हो गया कि भाई इसमें कितने लोगों को इस स्वयंवर में बुलाया जाए। स्वयंवर होता है ना, तो पता चला कि एक मंत्री जी हैं, उसके चहेते उस स्वयंवर में भाग ही नहीं ले पा रहे हैं। भाई स्वयंवर में जब शामिल नहीं होंगे तो फिर चयन में कौन लड़का लड़की का ब्याह होगा, उसमें नामे नहीं रहेगा तो चयन नहीं होगा, तो फिर कैसे आएगा। कहा जा रहा है कि फिर से चिट्ठी जारी हुआ है कि आप फिर से लड़का लड़की को चुनिए। बात समझ में आया ना, फिर से लड़का लड़की को चुनिए और उसके बाद उसमें से सूची में लाइए। ये जो लड़कावा का नाम छूट गया है, इस पर भले ही घोटाला घोटाला का चार्ज क्यों नहीं, उससे हमको मतलब नहीं है। इस लड़का को पूरा एकदम बढ़िया से सजा धजा के सामने लाइए, इसका नाम रहना चाहिए, इसको अब हम तैयार करेंगे, लड़का इसका ब्याह शादी कराना है। तो ये सब खेला शुरू है। और अगर ये खेला अगर वाकई में जिस तरीके से खबरें आ रही हैं, जिस तरीके से कानाफूसी हो रहा है, तब तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और
उच्च शिक्षा में कह सकते हैं कि बड़ी बड़ी बातें सब बेमानियन साबित होगा, है साबित होगा कि नहीं अगर इस तरीके का खेल होगा। तो आज सबों के बीच यही चर्चा है कि होता है ना कि बुतरुआ सब जो है सो जब कोनो महत्वपूर्ण पद पर आता है ना तो उसका घर का गार्जियन सब जो है सो हवा कर देता है, ऐसा माहौल बना देगा ना कि बुतरुआ निर्णय ही नहीं ले सकता है। भले घर का गार्जियन वही सब मिलकर बैठा दिया कि अरे घर के गार्जियन आप ही हैं ना, अरे आप जैसा कोई है, इतना तारीफ कर दिया, बस बुतरुआ फंस गया। अब फंस गया तो जो सोच के भी भाई जो निर्णय लेने की स्थिति में था वो निर्णय नहीं ले सके। तो जब ब्लैक बोर्ड पर रिजल्ट जारी होगा ना तो कई चौंकाने वाले नाम आपको दिख जाए उस ब्लैक बोर्ड पर, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। लेकिन एक सवाल है, युद्ध के मैदान में तो सामने वाला दुश्मन कौन है वो दिखाई देता है ना। युद्ध में दो देश में युद्ध होता है तो क्या होता है, सामने वाला दुश्मन पाकिस्तान का है कि बांग्लादेश का है कि कौन है दिखता है ना, फायर। लेकिन देश के अंदर जब युद्ध की स्थिति बनती है और वहाँ आपको दोस्त और दुश्मन की तलाश करनी पड़ती है तो बड़ा मुश्किल होता है, ये निर्णय लेना बड़ा मुश्किल होता है। इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप युद्ध के मैदान में कितना बढ़िया काम किए, कितना बेस्ट परफॉर्मेंस दिए, कोई ज़रूरी नहीं है, वहाँ आप परफॉर्मेंस दे दिए। लेकिन यहाँ जो है देश के अंदर जब परफॉर्मेंस की बारी आएगी तो कोई ज़रूरी नहीं है कि बॉर्डर पर जो परफॉर्मेंस दिए वही यहाँ भी दोहरा दीजिएगा। तो चलिए, अभी बहुत तरीके की चीज़ें देखने को बाकी है, बहुत तरीके की चीज़ें सामने आ भी रही है। एक बात तो तय है कि जो कहा जाता है ना कि डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार बिहार के लिए कुछ न कुछ ऐसा करेगा जिससे लगेगा कि हाँ बिहार बदल रहा है। लेकिन सच्चाई यही है, बिहार की समस्या टैलेंट नहीं है, बिहार की समस्या पलायन नहीं है, बिहार की समस्या नौकरी नहीं है, बिहार की असल समस्या है भ्रष्टाचार। और वो भ्रष्टाचार सिर्फ पुल निर्माण, सड़क निर्माण तक ही नहीं है, भ्रष्टाचार जो है आपको प्रतिभा के चयन में भी है। और ये जो भ्रष्टाचार है ना वो बिहार को कहाँ लेकर जाके छोड़ेगा कहना मुश्किल है। क्योंकि आप पुल टूट जाए फिर बना लीजिएगा, बन गया ना, देखते ना भागलपुर में बन गया, बेली ब्रिज बन गया, सड़कें टूट जाएंगी तो आप बना लीजिएगा, तटबंध टूट जाएगा तो बना लीजिएगा, बिजली का ट्रांसफार्मर उड़ जाएगा तो बना लीजिएगा, है? लेकिन प्रोफेसर चयन में, वीसी चयन में, मास्टर के चयन में, है? इस चयन में अगर कुछ बातें सामने आ गई तो फिर उसका नुकसान सिर्फ पैसे का नहीं है, बौद्धिक संपदा का भी नुकसान है जो बिहार की ताकत रही है। इसलिए इंतज़ार कीजिए, ब्लैक बोर्ड पर बहुत जल्द नामों की सूची जारी होगी। निराश नहीं होना है, चीज़ें इसी तरीके से चलती है। लेकिन एक बात तो तय है कि लोगों तक, पब्लिक डोमेन तक तो बात पहुंचनी चाहिए कि डबल इंजन की सरकार में आखिर हो क्या रहा है।